गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम डिस्कस कर रहे हैं चराई चुंग फेस्टिवल एंड ह्यूमन राइट्स डे को हम डिस्कस करेंगे। क्या थीम रही, कब ऑब्जर्व किया जाता है, ट्रांजा इनिशिएटिव के बारे में जानेंगे, किसने इसे लॉन्च करा, क्या इसका गोल है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को डिस्कस करेंगे जिसका टारगेट है 1 करोड़ इंस्टॉलेशन। एक एआई पावर्ड टूल को हम डिस्कस करेंगे जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है समराइजेशन के लिए। मीटिंग्स का समराइजेशन यह करेगा। एंड 33rd एडिशन है यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का। इसे हम जानेंगे कौन इस बार इसे होस्ट कर रहा है। वर्ल्ड को एक न्यू पीएम मिले हैं, उनका नाम प्लस पर्टिकुलर कंट्री को हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली यूनेस्को का आईसीएच मीटिंग हुआ था, याद है आपको, जिसे इंडिया ने होस्ट करा था ना। उस आईसीएच मीटिंग में जो भी रिजल्ट सामने आए, किस स्किल को, टेंजिबल साइट को यहाँ पे ऐड किया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। एग्जैक्टली इनटेंजिबल साइट को। इसके अलावा बक्सा टाइगर रिजर्व को हम देखेंगे। अगेन पाकिस्तान का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे यूनेस्को का आईसीएच स्टेटस मिला। एंड यहाँ पे रिसेंटली इंडिया ने इंस्टॉलेशन किया है वर्ल्ड की हाईएस्ट वॉर मेमोरियल का। कहाँ पर, इसके बारे में हम जानेंगे। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे के रिवीजन को हम सबसे पहले कर लेते हैं। कल हमने देखा था व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च इन नागालैंड टू रिवाइव ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज एंड स्ट्रेंथन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और इसके लिए नागालैंड ने जिस इनिशिएटिव को लॉन्च करा उसका नाम है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। वाटर बॉडीज को रिवाइव करने के लिए और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए इंडिया यानी कंट्री ने यहाँ पर जो सैम्योफ्योर है उसके कमर्शलाइजेशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था एंड दैट इज सैम्योफ्योर लिमिटेड। किस कंट्री के साथ हमने हमारी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन करा एंड दैट इज विथ इजराइल। एंड C-130Z सुपर हर्क्यूलस एयरक्राफ्ट किस कंट्री ने इसे डेवलप करा एंड दैट इज बाय यूएस ने इसे डेवलप किया है। एंड INS घड़ियाल यह मगर क्लास का पार्ट है, रिसेंटली पहुंचा था श्रीलंका ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। एंड विच टू ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली रिलीज द UHC ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। और यहाँ पर इन रिपोर्ट को जॉइंटली पब्लिश किया है ऑप्शन नंबर बी ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने। इसके अलावा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यहाँ पर वांतारा के फाउंडर को मिला एंड दैट इज अनंत अंबानी। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड कब ऑब्जर्व किया जाता है इस डे को एंड दैट इज ऑन 9th दिसंबर। इसके अलावा जल शक्ति हैकेथॉन एंड भारत विन पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च करा एंड दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड UN एनवायरमेंट असेंबली कहाँ पर हुआ इनका 7th एडिशन रिसेंटली, नेरोबी केन्या में। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन बाय द DRI एंड दैट इज ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू, जिसके तहत महाराष्ट्र में मैफिड्रोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका खुलासा यहाँ पे किया गया। ऑल राइट, स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस। ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। The first question, which country is the host of 33rd Southeast Asian Games? 33rd Southeast Asian Games को हम डिस्कस कर रहे, कौन सी कंट्री इसे होस्ट करती नजर आएगी एंड दैट इज थाईलैंड इसे होस्ट करेगा। प्लीज नोट कीजिए, साउथ ईस्ट एशियन गेम बाइनली यहाँ पे होस्ट किए जाते हैं हर 1-2 साल में और ऑड ईयर को सिलेक्ट किया जाता है। इस बार 2025 एक ऑड ईयर है एंड यहाँ पर जो होस्टिंग राइट है वो थाईलैंड को दिए गए एंड थाईलैंड यहाँ पर मोस्ट टाइम ऑलरेडी होस्ट कर चुका है साउथ ईस्ट एशियन गेम्स को, बिकॉज साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का जो हेडक्वार्टर है वो खुद थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में लोकेटेड है। ओवरऑल क्या ध्यान रखना है, 33rd एडिशन थाईलैंड में और इनका ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे राजमंगला नेशनल स्टेडियम में होस्ट किया गया। सम 13,000 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड टोटल 11 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का गेम है यह साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। दैट्स ऑल। यहाँ पे हम जो ओल्ड होस्ट कंट्रीज है डिफरेंट एडिशन के लिए उनको रिवाइज करेंगे, बिकॉज PYQ में जो क्वेश्चन पूछा गया है साउथ ईस्ट एशियन गेम्स से वो पर्टिकुलर 2022 दे दिया, 2019 दे दिया और उस कंट्री बताइए। यहाँ पे देख लेते हैं हम। 2015 का जो इवेंट था सिंगापुर ने होस्ट किया था, 2017 का मलेशिया ने, 2019 का फिलीपींस ने, 2022 का वियतनाम ने। ध्यान रखना 2021 में कोविड था एंड दैट्स वाई 22 में इसे होस्ट किया गया। एंड
जो लास्ट वाला था 2023 का कंबोडिया ने किया। सो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला एडिशन ना। 2025 वाला थाईलैंड इसे होस्ट करता नजर आएगा। ओवरऑल यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कब से स्टार्ट होते हैं? 1959 से यह चल रहे हैं एंड थाईलैंड सबसे ज़्यादा इसे होस्ट कर चुका है। सो इस नेशनल स्टेडियम थाईलैंड और 33rd एडिशन प्लस थाईलैंड की लोकेशन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ पर यह लोकेटेड है, कौन कौन सी नेबर कंट्रीज जिसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है? सो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का पार्ट है और यहाँ पर एग्जैक्टली 4 कंट्रीज है जिसके साथ यह अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन है? नॉर्थ वेस्ट में म्यांमार है, लाओस से नॉर्थ ईस्ट में, नाम देख लेते हैं हम केवल, लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया है एंड द लास्ट वन इज मलेशिया। सो इन 4 कंट्री के साथ यह अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। और जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो किसके साथ यह शेयर करता है? थाईलैंड 2 के साथ, अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड। सो पर्टिकुलर नेशन की कैपिटल, बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री, यह तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है स्पोर्ट्स करंट अफेयर से, जस्ट लाइक। सो कुछ रिवीजन हम देख रहे हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप? इसे यहाँ पे होस्ट करा है उज्बेकिस्तान ने। ISTAF सेपक टकराव वर्ल्ड कप कौन इसका होस्ट है? दैट इज बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की जो होस्ट स्टेट है कौन सी है? एंड दैट इज आल्सो बिहार। इसके अलावा 15 जूनियर नेशनल विमेंस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? झारखंड में। एंड सैमुअल उमतिती रिटायरमेंट अनाउंस किया इन्होंने, किस गेम से रिलेटेड है? फुटबॉल से। 125th IFA शील्ड 2025 और किसने इसे जीता? मोहन बगान सुपर जायंट टीम ने इसे यहाँ पर जीता है। एंड दलीप ट्रॉफी एंड रिसेंटली सेंट्रल जोन ने आफ्टर 11 ईयर गैप इसे जीता, किस गेम से रिलेटेड है? क्रिकेट से यह रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ट्रांजा इनिशिएटिव के बारे में हम जान रहे हैं जिसे जयपुर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। सो द क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ट्रांजा इनिशिएटिव, जिसका मेन गोल क्या है? टू रीशेप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल ट्रेड। ओवरऑल वर्ल्ड में ट्रेड किस प्रकार किया जा रहा है उसके लिए कमेंट करना और इन्फ्लुएंस करना ट्रांजा इनिशिएटिव का मेन गोल है, जिसे कर्ट्स इंटरनेशनल ने यहाँ पे लॉन्च करा। कर्ट्स इंटरनेशनल जयपुर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी को देखता है। और इन लोगों ने इस इनिशिएटिव को कहाँ पे लॉन्च किया था? टोक्यो में इसे यहाँ पे लॉन्च किया था। बस इसे ध्यान रखना है, ग्लोबल ट्रेड में बैलेंस को प्रमोट करना यह इनका यहाँ पर गोल है। The next one, which state hosted the Charaich festival to revive Asia's first protected royal bird sanctuary? So एशिया का पहला प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सैंक्चुरी और इसे ही रिवाइव करने के लिए एक स्टेट ने होस्ट करा चराइचुंग फेस्टिवल और यह स्टेट है यहाँ पर असम। ठीक है, सो चराइचुंग बर्ड सैंक्चुरी को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, किसके द्वारा इसे फाउंड किया जाता है? 1633 में इसे यहाँ पे स्थापित एस्टेब्लिश किया गया बाय द अहोम किंग जिनका नाम है स्वर्गदेव प्रताप सिंह। सो इनके द्वारा चराइचुंग बर्ड सैंक्चुरी का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया और रिसेंटली यहाँ पे इसी के एक संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया 7 से 10 दिसंबर। और कहाँ पर? माजुली में, असम में इस फेस्टिवल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। सो प्लीज नोट, एशिया का पहला प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सैंक्चुरी है और इस सैंक्चुरी को ग्लोबल लेवल पर यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। बर्ड कंजर्वेशन इज द गोल। दैट्स द आंसर। ओवरऑल किंग का नाम आपको ध्यान रखना है, एशिया का फर्स्ट प्रोटेक्टेड बर्ड सैंक्चुरी, और स्टेट कौन सा है? असम। एट माजुली यहाँ पे क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर असम में लोकेटेड है। सो माजुली के बारे में और हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते, फेस्टिवल इन न्यूज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे जो हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर्स में रहे हो। जस्ट लाइक 26th हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसे नागालैंड ने होस्ट करा। इंटरनेशनल सेंड आर्ट फेस्टिवल 15th एडिशन उड़ीसा ने होस्ट करा। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल, यह न्यू दिल्ली में हुआ। कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल तमिलनाडु में। एंड वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट AI फिल्म फेस्टिवल एंड सिनेमा AI हैकेथॉन लॉन्च? गोवा में। मंगसिर बगवाल फेस्टिवल किस स्टेट में ऑब्जर्व हुआ? उत्तराखंड में। संगाई फेस्टिवल मणिपुर से रिलेटेड है। द नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे डेज इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड दैट इज ह्यूमन राइट्स डे।
कब ऑब्जर्व किया जाता है? एनुअली 10th ऑफ दिसंबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड बेसिकली यह डे उस दिन को याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जब 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन, एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन राइट्स डे। पहली बार इसे 1950 में ऑब्जर्व किया गया था ना, 2025 का सेलिब्रेशन यहाँ पे देखने को मिला। आगे बढ़ते, ओवरऑल यहाँ पर UDHR मेंशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसे पेरिस में अडॉप्ट किया गया था, ये आप ध्यान रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन, विच स्टेट लीड्स इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सोलर इंस्टॉलेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं और किस स्टेट ने लीड करा है इस काम में, और स्कीम का नाम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल का सब्जेक्ट है ये है यहाँ पर, एंड टॉप करा है गुजरात ने। सो यहाँ पर अभी तक 7075.78 मेगावाट का जो इंस्टॉलेशन है रूफ टॉप सोलर का वो किया जा चुका है रेजिडेंशियल सेक्टर में, एंड टारगेट है 26-27 फिजिकल ईयर तक 1 करोड़ का इंस्टॉलेशन करना। बजट कितना है? 75,021 करोड़। और गुजरात यहाँ पर 1828.05 मेगावाट कैपेसिटी के साथ लीडिंग स्टेट के तौर पर उभरा है सोलर कैपेसिटी में, एंड दैट्स व्हाई न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल नेशनल पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप ये सिस्टम लगाते हो तो आपको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड करेगी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम। गुजरात के बाद जो लीडिंग स्टेट है यहाँ पर वो महाराष्ट्र है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द AI पावर्ड टूल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑटोमेटेड समराइजेशन ऑफ ग्राम सभा एंड पंचायत मीटिंग। सो यहाँ पे जितनी भी मीटिंग होगी असेंबली में, जो हमारे स्मॉल लेवल की सभाएं हैं जस्ट लाइक ग्राम पंचायत, सो यहाँ पे ग्राम पंचायत मेन फोकस पॉइंट है, और यहाँ पर एक AI पावर टूल को लॉन्च किया गया सो दैट ग्राम पंचायत में जो भी डिस्कशन हुआ उसका समराइजेशन यहाँ पे किया जा सके इस ऐप के द्वारा, AI पावर टूल के द्वारा, जिसका नाम है सभा सार, और इसे 14 अगस्त को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड सम 92,376 ग्राम पंचायत है स्टेट और यूटीज में जो सभासार को यहाँ पे यूज कर रहा है एफिशिएंट रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। सो पंचायती राज मिनिस्ट्री के तहत ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिला, सभासार इन द ग्राम सभा एंड पंचायत। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक PM को हम डिस्कस कर जिनका नाम है एंड्रेस बाबिस, and recently he has been appointed as the new PM of which country? So चेक रिपब्लिक कंट्री आपने सुनी है, और इसी कंट्री की यह बने हैं द PM। चेक रिपब्लिक एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है यहाँ पर। चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल है वो प्राग है, एंड लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पर, जैसा कि देखने को मिल ही रहा है मैप में। पोलैंड से, हंगरी से, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से एंड स्लोवानिया से इसने अपना जो बॉर्डर है वो यहाँ पे शेयर किया हुआ है। एंड रिसेंटली इनके न्यू PM बने, दैट इज एंड्रेस बाबिस। बस इनका नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते, विच इंडियन फेस्टिवल हैज बीन एडेड टू यूनेस्कोस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिसंबर 2025। सो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसके लिए जो मीटिंग है इंडिया ने होस्ट किया 2025 में, एंड मेन गोल क्या है इसका? हर एक कंट्री के ट्रेडिशन को, स्किल्स को, रिचुअल्स को, फेस्टिवल को ग्लोबल लेवल का स्टेटस दिलाना, प्रिजर्व करना, यह गोल है ICH स्टेटस। एंड रिसेंटली इंडिया से दीपावली को ऐड किया गया यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द ICH में, एंड दैट्स वाई यह यहाँ पर न्यूज़ में आ गया। कुछ पुराने फेस्टिवल्स को हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते, जस्ट लाइक 2024 में यहाँ पर जो गरबा डांस है उसे यहाँ पे स्टेटस मिला था यूनेस्को की ICH का। ईयर कौन सा है? 2024। 2010 में यहाँ पे छाऊ डांस है जिसे सेम स्टेटस मिल चुका है। 2021 में दुर्गा पूजा को यह स्टेटस दिया गया था। 2017 में कुंभ मेला को यह स्टेटस दिया गया।
ना 2025 में दिवाली को भी यह स्टेटस मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो बक्सा टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गया, कहाँ पर यह लोकेटेड है, एंड यहाँ पर एक सेंसस को कंडक्ट किया जा रहा है, एंड दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। अ 4-month वाइल्ड लाइफ सर्वे जो रिसेंटली बक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है यहाँ पे किया, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन को इन्हांस बढ़ावा देने के लिए, एसेस आकलन करने के लिए। सो यहाँ पर बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है और भूटान से अपना जो बॉर्डर है वो यहाँ पर शेयर करता है। एंड रिजर्व यह जो है इंटरनेशनल कॉरिडोर है एलिफेंट माइग्रेशन के लिए इंडिया एंड भूटान के बिटवीन। सो ध्यान रखिए, क्वेश्चन इंडिया एंड भूटान के बिटवीन एलिफेंट कॉरिडोर माइग्रेशन के लिए, एंड दैट इज बक्सा टाइगर रिजर्व। और कब स्टार्ट हुआ था बक्सा टाइगर रिजर्व, जो एक टाइगर रिजर्व भी है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, जिसे यह स्टेटस 1983 में दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जो रिजर्व बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। सो कामलांग टाइगर रिजर्व यह है कहाँ पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में। सतकोसिया कहाँ पर है? उड़ीसा में। जीएसआई ने गोल्ड रिजर्व्स की डिस्कवरी की राजस्थान के बांसवाड़ा में। एंड नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व November 3 को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड स्ट्राइप्ड हाइना किस टाइगर रिजर्व में देखने को मिला? काली टाइगर रिजर्व, और काली टाइगर रिजर्व कर्नाटका में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, पाकिस्तानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट वाज इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, एंड कहाँ पर, क्या नाम है उसका? एंड दैट इज बोरिंडो, सो दैट इसकी जो सेफ्टी है उसको प्रमोट किया जा सके। सो पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है यहाँ पर यह काफ़ी फेमस है और टेराकोटा आर्ट से इसे बनाया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से यह कनेक्टेड है। इको फ्रेंडली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो हाथ से बनाया गया टेराकोटा आर्ट द बोरिंडो फ्रॉम पाकिस्तान, और इसे रिसेंटली यूनेस्को का ICH स्टेटस दिया गया। सो यूनेस्को के ICH स्टेटस को हम याद कर लेते हैं, कब इसे अडॉप्ट किया गया था, हमने लास्ट डिस्कस किया था, याद है आपको यार? 2003 में इसे अडॉप्ट किया गया था। इंडिया ने कब इसे रेटिफाई किया था, एक्सेप्ट किया था? इंडिया इसमें शामिल होता है 2005 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वेयर हैज इंडिया इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉर मेमोरियल टू ऑनर सोल्जर्स हु फॉट इन द गलवान वैली क्लैश? सो गलवान वैली क्लैश में जो हमारे शहीद यहाँ पे हुए थे सोल्जर्स, उन्हीं को ऑनर करने के लिए वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया लद्दाख में। ठीक है, 20 सोल्जर्स को यह जो आर्ट है ऑनर करता है। एंड गलवान वैली क्लैश कब हुआ था? क्लैश 2020 15 जून को। एंड इस मेमोरियल को यहाँ पे भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। रेड एंड ब्लैक ग्रेनाइट से बना है, एंड हमारे जो शहीद हैं उन्हीं को ऑनर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव। सो यहाँ पर जो रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव मेंशन है, यह पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, इसे यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। हिस्टोरिकल अवेयरनेस को प्रमोट करना, हमारे प्राचीन इतिहास को दिखाना, यही इसका गोल है। एंड गलवान वैली क्लैश को यहाँ पे दिखाया गया 2020 से जो रिलेटेड है। बस आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ओवरऑल यह जो क्लैश है ये इंडिया एंड चाइना के बिटवीन हुआ था लद्दाख रीजन में। सो आज के जो क्विज के क्वेश्चन है प्लीज नोट कीजिए, समिट एंड कॉन्फ्रेंस इन करंट अफेयर, एंड इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। सो सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। एंड अगेन ऑल दिस क्वेश्चंस ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।